आज हमारा ना लेक्चर ये थोड़ा सा रह गया था, तो ये कुछ पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। ये क्लास 10 है हमारी, मेंशन कर देते हैं जी, क्लास 10 है, ठीक है। तो ये 2-4 कुछ पॉइंट छोटे छोटे रह गए थे, फिर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो बेटा हमने पढ़ना स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मैंने आपको बता दिया था, जब कोई भी दो प्रोसेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे होते हैं। जैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे थे, तो हमने उसको कहा था इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब वो कहता है इक्विलिब्रियम दो तरह का हो सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता होता है पेपर में, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। तो कहता है ऐसा रिएक्शन जो प्रोसीड ही ना हो। अच्छा, असल में ना ये रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये फिजिकल फिनोमिना है, यानी ये फिजिक्स के हवाले से बात हो रही है। जैसे वो कहता है मिसाल के तौर पे अगर आपसे बात करें, कहता है एक बिल्डिंग की मिसाल लो, वो सीधी खड़ी है, ना वो दाएं गिरती, ना बाएं, ना आगे को गिरती है, ना पीछे को गिरती है, बल्कि एक ही जगह पे रुकी हुई है। उसकी वजह क्या है कि चारों तरफ से जो जो फोर्सेस लग रही हैं, वो ग्रेविटी की फोर्स, ये सब कुछ इक्वल है, बैलेंस हुआ हुआ है। यानी अगर एक प्लस की है तो एक माइनस की है, इस तरह समझ लें, ठीक है। यानी एक अगर जैसे वो बच्चे रस्सा खींचते हैं ना, तो जितनी फोर्स एक तरफ से लगती है उतनी दूसरी तरफ से लगती है, तो वो क्या होता है, ना रस्सा लेफ्ट जाता ना राइट जाता, एक ही जगह पे रुका रहता है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ होगी। ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, बल्कि फिजिकल फिनोमिना है, ठीक है। तो जिसमें रिएक्शन आगे ना बढ़े, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। हमारा कंसर्न इससे है, डायनामिक इक्विलिब्रियम से। डायनामिक बेटा कहता है मूवमेंट को, मोशन को, ठीक है, चेंज को। तो इसमें हम क्या कहते हैं, कहता है व्हेन अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप ओनली द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल, ठीक है। वो कहता है जब कोई रिएक्शन, यहाँ पे केमिस्ट्री की बात होगी, कहता है जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें जितना फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन है उतना ही क्या है, बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन सेम रेट से। यानी कि अगर फर्ज करो 1 सेकंड में इनके 10 मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट होते हैं, तो 1 सेकंड में इसके भी 10 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे, तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम है, क्योंकि चेंज आएगा ही नहीं। जितने ये इसमें कन्वर्ट होंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, उतना प्रोडक्ट किसमें कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। सेम इसी तरह से अगर मैं इसकी मिसाल दूं, तो ये भी फर्ज करो मैं कहता हूं जी इसका 1 सेकंड में 50 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो 1 सेकंड में 50 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे उसमें प्रोडक्ट में, और उसी 1 सेकंड में प्रोडक्ट के भी 50 उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब दोनों इक्वल अमाउंट में कन्वर्ट हो रहे होंगे ना एक दूसरे में, तो मैं कहूँगा रेट यानी कि स्पीड, जो कन्वर्जन की स्पीड है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में, दोनों एग्जैक्ट इक्वल हैं, बराबर है, तो उससे चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि फिजिकली देखने में शायद ऐसा लग सकता है शायद रिएक्शन ना रुक गया है, लेकिन वो असल में रुका नहीं है, बल्कि वो अंदर ही अंदर एटॉमिक लेवल पे चल रहा है, ठीक है। इस लिहाज से वो कह रहा है कि व्हेन अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट स्पीड उसकी, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यानी इसकी डायरेक्शन अगर देखें, इसकी डायरेक्शन ऐसे बात होगी, लेफ्ट टू राइट है फॉरवर्ड रिएक्शन, लेफ्ट टू राइट है, तो रिवर्स रिएक्शन राइट टू लेफ्ट होगा, लेकिन इक्वल क्वांटिटी में, इक्वल अमाउंट में, इक्वल स्पीड के साथ, ठीक है ना। तो इस वजह से उसको हम क्या कह देंगे, इक्विलिब्रियम, क्योंकि सेम है, ठीक है। और डायनामिक क्यों कहेंगे, क्योंकि मोशन हो रही है, हरकत है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं और ये उसमें कन्वर्ट हो रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है ना। चेंज को वो कह रहा है डायनामिक, और इक्विलिब्रियम कह रहा है क्योंकि एक दोनों साइडें बराबर हो गई हैं। ये बैलेंस वाला बराबर नहीं है, बल्कि ये कौन सा बराबर है जो मैंने आपको इससे पहले समझाया था, ठीक है बच्चों। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पेपर में आ जाती होती है 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। ज़रा ध्यान से आपने इसको समझना है, ग्राफ को रीड करने की कोशिश करनी है। वो कहता है कि एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लेना है, आपको पता है फिजिक्स का भी रूल है कि हमेशा जो टाइम है उसको एक्स एक्सिस पे लिया जाता है ना, और रेट जो है उसको वाई एक्सिस पर लेंगे। अब वो कहता है टाइम के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा रेट भी चेंज होगा। कैसे, कहता है जब रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, अभी बस रिएक्शन शुरू ही करवाया है, बिल्कुल उस टाइम पर पता क्या होगा, उस टाइम पर रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होंगे। जैसे फर्ज करो ना मैंने रिएक्शन शुरू करवाया और मैंने इन दो का रिएक्शन शुरू करवाना है, करवाया नहीं, तो मैंने तो ये ऐड किए, अभी HI तो बना ही नहीं, जब ये बना नहीं तो ये है ही नहीं, जब ये होगा नहीं तो ये इसमें कन्वर्ट भी नहीं होगा। पॉइंट समझना जरा,
हाइड्रोजन और आयोडीन, जैसे मैंने रिएक्शन शुरू करवाया इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, मैक्सिमम थी। अब क्या होगा, बड़ी तेज़ी से ये किस में कन्वर्ट होंगे, इसमें, ठीक है ना। जब हाइड्रोजन और आयोडीन बड़ी स्पीड से रिएक्शन कर रहे होंगे, कन्वर्ट हो रहे होंगे हाइड्रोजन आयोडाइड में, तो आप देखो ये कन्वर्ट होंगे इसमें, तो इनकी क्वांटिटी, मिकदार, अमाउंट आहिस्ता बड़ी तेज़ी से क्या होगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, और उसी स्पीड से क्या होगा, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप देखो जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ ना, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, स्पीड कम हुई है। ये देखो ग्राफ स्लोप नीचे की तरफ आ रही है। अगर सीधा नीचे लाइन आ जाती ना, सीधी बिल्कुल, तो इसका मतलब होता है रिएक्शन एकदम एक ही सेकंड में हो गया सारा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहता है ग्रेजुअली होता है, स्टेप बाय स्टेप। तो उससे होगा क्या, जैसे रिएक्शन शुरू होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन यानी इनका इनमें कन्वर्ट होने का जो रेट है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का जो रेट है, वो हर सेकंड कम होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब रिएक्टेंट कम हो रहे होंगे, प्रोडक्ट बढ़ रहे होंगे, तो एक टाइम आएगा जहां दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो रहा होगा, सेम उसी स्पीड से, जिस स्पीड से वो कम हो रहा होगा ये उस स्पीड से बढ़ रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि कन्वर्जन है। अब जैसे ही एक टाइम आएगा, ये दोनों किसमें आ जाएंगे, इक्वल स्पीड पर आ जाएंगे, यानी वो कम होके और रिएक्टेंट कम होकर और प्रोडक्ट बढ़कर बराबर हो जाएंगे। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। उस टाइम पर पता क्या होगा, उस टाइम पर जो रिएक्टेंट है वो, अगर फर्ज करो वही बात पहले वाली, कि अगर 10 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के 10 मॉलिक्यूल फर्ज करो कन्वर्ट होते हैं रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में, तो इसके भी 10 ही कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो रेट को कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये जितने कम हो रहे होंगे उतने बढ़ भी रहे होंगे, और ये जितने बढ़ रहे होंगे उतने ही कम भी हो रहे होंगे। तो बात तो वही हुई ना, कान पकड़ना है जैसे मर्जी पकड़ लो, ठीक है। तो इस लिहाज से वो कह रहा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डायनामिक इक्विलिब्रियम की किसी रिएक्शन के लिए ऐसी होती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हुआ पता क्या है, ये नहीं है कि ये रिएक्शन यहाँ रुक गया, ये लाइन ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, आगे आगे, ये रुकेगी नहीं। अब इसका मतलब क्या है कि जितने रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट में, ये अल्फाज बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब जो है ना, अगर फिर भी कोई बात समझ ना आए तो कमेंट कर दें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब एक छोटा सा पॉइंट पढ़ते हैं, 2-3 पॉइंट है हमारे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, और अब जो है ना हम आगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, फिर आगे बात करते, फिर बस आज इतना ही। फिर लॉ ऑफ मैथ सेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उसका जिक्र अलहदा से वीडियो में करेंगे। अच्छा जी बेटा, आगे ना ये है वैसे शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी कभी कभी आ जाता है, तो आपने इसको देखना, और ये बड़ा आसान है। वो कहता है जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है ना, इसकी हमारे पास कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो 5 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, ठीक है जी। आपने ना इनको देखना है ज़रा। वो कहता है कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कि इक्विलिब्रियम जो है वो हमेशा क्लोज सिस्टम में अचीव होगा। मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि जब भी सिस्टम क्लोज होगा ना, तो कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, ना तो नई चीज़, कोई नया रिएक्टेंट, कोई नई प्रोडक्ट ना तो अंदर आ सकती है, ना पहले से मौजूद कोई चीज़ बाहर जा सकती है, ठीक है। ऐसे करके फ़र्ज़ करें ना हमारे पास एक बॉक्स है, तो जब ये क्लोज़ हो जाएगा ना कोई चीज़ इसके अंदर आ सकती, ना इसमें से कोई चीज़ बाहर जा सकती, तो फिर मजबूरन क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा, और प्रोडक्ट को भी मजबूरन वापस रिएक्टेंट में ही बदलना पड़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जब इक्विलिब्रियम, ये ES का मतलब है इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। वो कहता है इसमें रिएक्शन रुकता नहीं है। हो सकता है देखने में लगे कि रिएक्शन शायद रुक गया है, कहता है लेकिन रिएक्शन रुकेगा नहीं, बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है, कहता है वो आगे चलते रहते हैं मुसलसल। जो रिएक्शन है ये, यानी कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा होगा प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रही होगी किसमें, रिएक्टेंट में, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, कहता है इक्विलिब्रियम स्टेट में जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज, ठीक है। वो कहता है जब एक बार इक्विलिब्रियम आ जाएगा ना, उसके बाद ना तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी, ना रिएक्टेंट की, ना प्रोडक्ट की, इवन कलर और डेंसिटीज़ वगैरह भी चेंज नहीं होगी। यानी कहने का मतलब ये देखो, H2
प्लस I2 बेटा ये कन्वर्ट होता है 2HI में, ठीक है ना। ये देखो ये कलरलेस है, इसका कलर है पर्पल और इसका कलर है सॉरी इसका भी कोई कलर नहीं, यानी ये कलरलेस, ये भी कलरलेस और ये है पर्पल, ठीक है। अब होगा क्या, जब हम इनको रिएक्शन को स्टार्ट कराएंगे ना तो इसका पर्पल कलर पूरी तेज़ी से गायब होगा। वजह क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में कंबाइन होकर इसमें बदल रही होंगी। जब ये इसमें बदलेंगी, ये क्या है, ये कलरलेस है, ठीक है ना, तो रिएक्टेंट गायब हो रहा होगा। लेकिन साथ साथ क्या होगा, अब आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन बैक डायरेक्शन में भी आना शुरू होगा। तो जब ये टूट कर वापस इन दोनों को बनाएगा ना तो फिर क्या होगा, पर्पल कलर जो है वो फिर से अपेयर होगा, यानी साथ साथ कलर गायब हो रहा होगा, साथ साथ अपेयर भी हो रहा होगा। तो उससे होगा क्या, पहले शुरू में पर्पल कलर थोड़ा कम होगा, ठीक है, फिर बाद में क्या होगा, बढ़ के बैलेंस में आ जाएगा। अब पहले जब हमने रिएक्शन स्टार्ट कराया था तब पर्पल कलर बहुत तेज़ था, ठीक है, लेकिन अब वो कम हो गया होगा और कम हो गया ना वो एक जगह पे ठहर जाएगा। उसकी वजह ना तो अब पर्पल कलर जो है वो डिम हो रहा होगा, ना उसका जो कलर है वो तेज़ हो रहा होगा। उसकी वजह कि जितना ये इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा ना, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो जितना ये इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा उतना ही ये HI किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, हाइड्रोजन और आयोडीन में, यानी कलर गायब भी हो रहा होगा और कलर वापस भी आ रहा होगा, तो एक जगह पे रुक जाएगा। इसलिए वो कह रहा है कि कलर भी चेंज नहीं होता, जो एक बार इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो कलर एक बार आ गया बस अब वही रहेगा, ठीक है, और ना ही उसकी डेंसिटी वगैरह भी चेंज होती है, ठीक है। डेंसिटी किसको कहते हैं बेटा, भारीपन को। फिर वो कहता है इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, कहता है किसी भी तरफ से स्टार्ट करा लो, इक्विलिब्रियम अपनी पोजीशन पर ही आएगा। मसलन फर्ज करो ये 70% ये होता है, 30% ये होता है। कहता है अब आप चाहे इसको ऐड करवा के रिएक्शन इस तरफ ले आओ, ठीक है, यानी आपने ऐड किया हाइड्रोजन और आपने ऐड किया आयोडीन, तो बन जाएगा 2HI, ऐसे ही है ना। मैंने इसको लिया था 100%, अब 30% इसमें कन्वर्ट होगा तो ये कम हो गया, कितना हो जाएगा 70, और अब ये यहाँ रुक जाएगा और ये कितना हो जाएगा 30। लेकिन फर्ज करो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ नहीं, मैं तो ऐड करूँगा 2HI को, इसको पहले लूँगा, यानी इसको एज रिएक्टेंट लूँगा और इसको 100% ऐड करूँगा। तो अब क्या होगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा और ये इसमें कन्वर्ट होगा और क्या बनाएगा H2 + I2। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये कम होकर 70 पे नहीं रुकेगा। ये कितना था, ये तो 30 था ना, तो ये वापस 30 पे ही जाएगा, और ये कितना था, ये 70 था, ठीक है। तो बात तो वही घुमा फिरा, इक्वेशन बस ऐसे पलटी गई है और कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मार्कर है ना, ये ऐसे था, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये चीज़ कह रहा है, कहता है रिएक्टेंट से शुरू करवा लो चाहे प्रोडक्ट से शुरू करवा लो, दोनों ने कन्वर्ट बराबर ही होना है, बैलेंस उन्होंने अपनी जगह पे ही होना है आकर। और टेम्परेचर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, ठीक है, टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है। ये जितने रिएक्शंस होंगे ना, आगे एग्जांपल्स भी आएंगे तो वो साथ टेम्परेचर को मेंशन करेगा कि कितने कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है जी। फिर वो कहता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड अगेन एंड अचीव अंडर दी गिवन कंडीशंस। वो कहता है कि आप जो है इक्विलिब्रियम स्टेट, एक बार इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, आप इसको बदल भी सकते हो और वापस भी ला सकते हो। इसके लिए मैं आपको ज़्यादा आसान मिसाल देता हूँ। इसकी ये देखना ज़रा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको अगर हम डीकम्पोज करें, हीट करें, ये टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में, ठीक है। अब इसमें से ना ये गैस है हमारी, ठीक है जी, ये जो है ये क्या है, गैस है। अब होगा क्या, अगर मतलब ये होगा किसमें, ये होगा एक क्लोज सिस्टम में, ठीक है ना। तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगी तो इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा, ये इन दोनों में कन्वर्ट होगा और ये दोनों वापस इसमें कन्वर्ट हो रहे होंगे। लेकिन अब वो कहता है आप इक्विलिब्रियम जो है उसको ख़राब भी कर सकते हैं। मैं उसको ख़राब कैसे करूँगा, मैं इसका जो है ढक्कन खोल दूंगा, क्लोज सिस्टम से ओपन सिस्टम कर दूंगा, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस थी वो कहाँ निकल जाएगी, वो तो बाहर निकल जाएगी। जब CO2 उड़ जाएगी तो एक रिएक्टेंट ही कम हो जाएगा ना। ये देखो ये गया, फर्ज करो इसको तो उड़ा दिया, जब इसको बाहर निकाल दिया अब ये वापस कैसे जाएगा, CO2 तो बची नहीं हमारे पास, ठीक है। तो मैंने डिस्टर्ब कर दिया। अब फर्ज करो मैं इसको वापस सेट करना चाहता हूँ, तो मैं बाहर से CO2 को खुद से ऐड कर दूंगा, तो दोबारा से रिएक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। ये दोनों दोबारा जुड़ेंगे और वापस कैल्शियम कार्बोनेट को बना देंगे।
लो जी, इतने सादे से पॉइंट थे, ठीक है, आपने इनको याद कर लेना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते रहते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।